बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और घरों में अपना भी ख्याल से रख रहे होंगे और अपनी फैमिली का भी। तो फर्स्ट 5 पार्ट्स हमने लास्ट लेक्चर में कवर कर लिए थे। अब हम पार्ट 6 से स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को, और इसके लिए क्या फार्मूला हमने यूज़ करना है और इसी तरह इससे रिलेटेड जो फर्दर क्वेश्चंस हैं कि ये कैसे करेंगे, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे कि इन सब के लिए हम कौन सा फार्मूला यहाँ पर यूज़ करेंगे जिससे ये इजीली सॉल्व हो जाए। और जो स्टूडेंट्स ग्रुप में न्यू ज्वाइन कर रही हैं उनके लिए ये कि वो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि तमाम लेक्चर्स उनके पास हों और वो इजीली तमाम लेक्चर को अटेंड कर सकें। ओके जी, अब 6 पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का। टू बाई एक्स, ये हमारे पास हमारा फंक्शन और ये इसकी लिमिटिंग वैल्यू। अब मैं आपको सबसे पहले ये बताती हूँ कि ये किस फार्मूला से रिलेट कर रहा है। तो स्टूडेंट्स, ये फार्मूला है जिससे ये रिलेट कर रहा है। अब हम इस क्वेश्चन को इस फार्मूले में चेंज करेंगे। तो हमने क्या करना है, देखिए ज़रा, दोनों फार्मूला की मैचिंग करते हैं। वैल्यूज़ जो डिफरेंट होंगी फिर उन्हें हम सेम बनाएंगे। यहाँ पर देखें बच्चों, यहाँ पर जो नंबर है वही हमारे पास पावर के रेसिप्रोकल में भी अवेलेबल है। तो यहाँ पर है 3x और पावर में आ गया है x, यानी हमें पावर भी अब यहाँ पर 3x ही बनानी है। राइट, ये देखें टोटल वैल्यू जो पावर में हमारे पास अवेलेबल है वो है 2, लेकिन हमें ये वाला 2 भी नहीं चाहिए और यहाँ पर हमें 3x चाहिए। राइट, अब हम यहाँ पर 3x बनाने के लिए स्टेप्स जो हैं वो कंटिन्यू करेंगे। बाकी तमाम रिज़ल्ट जो है वो हमारे पास क्वेश्चन में और फार्मूला में सेम आ रहा है। ये भी प्लस भी अवेलेबल है और 1 भी अवेलेबल है हमारे पास। तो अब कैलकुलेशन हम अपनी स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन मैंने लिखा लिमिट x अप्रोच 0, और ये रहा हमारे पास 2/x। तो x के साथ अब मुझे क्या चाहिए, 3b। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर इससे ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करवा दिया और नीचे भी, यानी पावर को मैंने 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा दिया। जिस नंबर की कमी होगी हम उसी से मल्टीप्लाई करवा देंगे और ऑब्वियसली जिससे मल्टीप्लाई करवाना है हमें डिवाइड भी करवाना पड़ेगा। अब ये 3 और 2 मल्टीप्लाई होकर 6 और ये नीचे आ गया हमारे पास 3x। अब फार्मूला से रिलेट करें तो ये देखें, यहाँ पर जो 3x है वो तो यहाँ बन गया, लेकिन यहाँ पर 6 की बजाय 1 आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम इस 6 पावर को कॉमन ले लेंगे। ये 6 जो है ये मेरा बाहर चला गया। राइट, अब लिमिट अप्लाई कर देंगे। लिमिट को ब्रैकेट के अंदर यूज़ करते हैं अब हम यहाँ पे, इस वाली ब्रैकेट के अंदर। और ये ब्रैकेट बाहर और ये पावर 6 आ गई। ठीक है बच्चों, अब हम यहाँ पे लिमिट अप्लाई करवाएं तो इजीली ये अंदर वाले सॉल्यूशन यानी इस अंदर वाले का सारा रिज़ल्ट इक्वल टू आएगा ई के, और ये जो बाहर है ब्रैकेट से बाहर पावर 6 वो 7 आ जाएगी। सो एक्सपोनेंशियल 6 जो है ये हमारे पास हमारा आंसर है। राइट, क्योंकि फार्मूला क्या है हमारे पास, लिमिट x अप्रोच 0 1 + x हैज़ पावर 1/x इज़ इक्वल टू ई।
तो यहाँ पर ये सेम केस बनाते हुए हमने अपना क्वेश्चन कंप्लीट किया और हमारे पास आंसर आ गया एक्सपोनेंशियल। अब हम स्टार्ट करते हैं कोई और क्वेश्चन इसी का ही। और अब हम करते हैं इसी का 7th पार्ट। 7th पार्ट में देखें हमारे पास ये रिज़ल्ट लिखा हुआ है क्वेश्चन में। और अब हम इसे फार्मूला की तरह अगर चेंज करें तो ये मेरे पास फार्मूला है। आपने फार्मूला हमेशा हर क्वेश्चन में लिखना है, ठीक है, ताकि पता चले कि आपको फार्मूला की सारा पता है कि आपको कि फार्मूला को किस तरह से यूज़ करना है और किस क्वेश्चन के लिए कौन सा फार्मूला है। ये आप जब लिखोगे तो चेक करने वाले को पता चल जाएगा कि आप इससे फैमिलियर हो। ओके, यानी जो वैल्यू यहाँ है वही होना चाहिए 1/, के नीचे। यहाँ पर लिखा हुआ है 2x², और यहाँ लिखा हुआ है x², यानी यहाँ पर 2 की कमी है, तो हम 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा देते हैं, तो हमारा ये रिज़ल्ट भी कंप्लीट हो जाएगा। चाहे x है चाहे x² है, कैलकुलेशन हमारे पास हमारे फार्मूला की जैसी ही होनी चाहिए। ये ऊपर भी मैंने 2 लिखा और ये नीचे भी लिखा। अब ये ऊपर वाला 2 तो हमें नहीं चाहिए, हमें तो ऊपर 1 चाहिए। ये 1/2x², और ये मैंने लगाई बड़ी ब्रैकेट और ये स्क्वायर बाहर चला गया। अब हम इस पे लिमिट अप्लाई करवा देते हैं। ये 2 बाहर। अब लिमिट अप्लाई करवाएंगे तो ब्रैकेट के अंदर वाली सारी लिमिट एक्सपोनेंशियल के इक्वल है, स्क्वायर बाहर लिखा हुआ है, और ये एक्सपोनेंशियल स्क्वायर हमारे पास हमारा आंसर आ गया। राइट, नोट कर लें। एच अप्रोच 0। अब ये 8 पार्ट में कर रही हूँ आपके इसी सिलेबस में से, यानी ये वाला पार्ट कंप्लीट कर रही हूँ। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास 2 तरह के डिफरेंसेस आ रहे हैं। ये मेरे पास आ रहा है -2, जबकि हमारे पास फार्मूला में अवेलेबल होता है प्लस, ठीक है। अब हमें यहाँ पर 2 नंबर चेंज करने हैं, एक माइनस भी चेंज करना है और एक 2 भी चेंज करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए सबसे पहले तो हमें बनाना है प्लस का साइन। ये ब्रैकेट के अंदर -2h आ गया। ये अब यहाँ पर क्योंकि -2h है तो यहाँ पर भी -2 होना चाहिए, तो मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाएंगे हम। ये -2 डिवाइडेड बाय -2h। अब -2 ऊपर वाला कॉमन चला जाएगा, और ये -2 बाहर। अब इस पे लिमिट अप्लाई करवाएं तो ब्रैकेट के अंदर वाली सारी कैलकुलेशन है हमारे पास एक्सपोनेंशियल के इक्वल, और ये -2 पावर एज इट आ गई, और ये इज़ इक्वल टू हमारे पास हुआ 1/एक्सपोनेंशियल स्क्वायर, यानी नेगेटिव पावर को हमने पॉजिटिव में चेंज कर दिया।
अब हम स्टार्ट करते हैं नाइन्थ पार्ट विच इज़ एन इम्पोर्टेंट द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज। एक्स अप्रोच इन्फिनिटी। इस क्वेश्चन में देखें फार्मूला क्या अप्लाई हो रहा है, डायरेक्ट कुछ पता नहीं चल रहा, ठीक है। लेकिन अब हम इसको अलग भी करेंगे तभी इसकी लिमिट अप्लाई की जा सकती है। तो मैंने यहाँ से क्या किया, इस टर्म को, सारी टर्म को मैंने रेसिप्रोकल कर दिया। रेसिप्रोकल का क्या मतलब हुआ यहाँ पे, यानी मैंने नीचे वाली टर्म को ऊपर लिख दिया और ऊपर वाली टर्म को मैंने नीचे लिखा। जब भी हम नीचे से ऊपर कोई वैल्यू लेकर आते हैं या ऊपर नीचे से ऊपर, तो क्या होता है, हमारे पास पावर जो होती है वो साइन चेंज कर लेती है। सो ऊपर एक्स है तो यहाँ मैंने लिखा -x, ठीक है। कोई भी टर्म नीचे से ऊपर आए या ऊपर से नीचे जाए, उसकी पावर जो है वो साइन चेंज कर लेती है। अब यहाँ से देखें, अब ये इजीली सेपरेबल है। वन ओवर एक्स प्लस ये x बाय एक्स जो है ये कैंसिल हो रहा है, इसकी जगह 1 आ गया, +1 और ये -x। और ये आ गया मेरे पास तरतीब लगाने से 1 + 1 ओवर एक्स और ये -x पावर। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए सारा फार्मूला कंप्लीट है, ये n वाला फार्मूला बन रहा है बच्चों, लेकिन यहाँ पर भी x ही होना चाहिए, -x नहीं। तो ये जो -1 है वो मैंने ब्रैकेट से बाहर लगा लिया। अब लिमिट अप्लाई करेंगे, तो लिमिट अप्लाई करने से रिज़ल्ट बना एक्सपोनेंशियल हैविंग पावर -1 और जो कि इज़ इक्वल टू है 1/e। तो यही हमारे पास हमारा आंसर हुआ। क्वेश्चन छोटा है लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके जी, द नेक्स्ट पार्ट इज़ 10th पार्ट। लिमिट x अप्रोच 0 वेयर x इज़ लेस देन 0, यानी x जो है वो कोई नेगेटिव नंबर है, नेगेटिवली रिजल्ट है हमारे पास। तो जब x नेगेटिव है और है भी एक्सपोनेंशियल की पावर में आ रहा है हमारे पास, तो हम यहाँ पर 1/x की जगह पर डायरेक्ट लिमिट अप्लाई कर सकते हैं। आपको मैंने प्रीवियस लेक्चर में फार्मूलाज बताए थे, जिसमें अवेलेबल था एक फार्मूला x अप्रोच इन्फिनिटी e हैज़ पावर x, दैट्स मीन दिस इज़ इक्वल टू आफ्टर अप्लाइंग लिमिट इन्फिनिटी, यानी इसका आंसर इन्फिनिटी आता है। और अगर मैं इसी को चेंज कर दूँ -x में, यानी नेगेटिव नंबर में, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0 मेरे पास, राइट। ये फार्मूला भी नोट करें। अब इसको थोड़ा सा मैं चेंज कर रही हूँ, 0 पे, ये 0 पे, और ये आ रहा है मेरे पास 1/, और ये भी 1/, ठीक है। तब भी ये रिजल्ट्स मेरे पास इसी तरह सेम रहेंगे, राइट। अब नेगेटिव रिज़ल्ट जो है वो देखें, वो तो सॉल्वेबल है, लेकिन पॉजिटिव कंडीशन में ये मेरे पास सॉल्वेबल नहीं है। तो इसे सॉल्वेबल हमने, अगर पॉजिटिव केस आएगा तो इसे सॉल्वेबल हमने खुद बनाना है, ठीक है। अब क्योंकि नेगेटिव है मेरे पास कंडीशन, तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे नेगेटिव कंडीशन में अपनी लिमिट डायरेक्ट अप्लाई कर दूँगी। तो लिमिट अप्लाई करने से ये मेरे पास आ जाएगा -इन्फिनिटी, लेकिन ज़रा 1/0, ठीक है, ये बनेगा इन्फिनिटी नेगेटिवली, -1
और ये केस बनेगा 0 - 1, 0 + 1 विच इज़ इक्वल टू -1/1, और आंसर क्या आएगा -1, और ये हमारे पास हमारा सॉल्यूशन आ गया, राइट। अब अगर यही क्वेश्चन हो और हो हमारे पास थोड़ा सा चेंज, लेक्चर को स्किप मत किया करें, वरना जो भी छोटी छोटी सी इंपॉर्टेंट बात मैं बताती हूँ वो आपकी मिस हो जाएगी, और फर्दर किसी लेक्चर में मैं उसे यूज़ करूँगी तो आप कंफ्यूज होगे कि ये कहाँ से यूज़ कर रही हूँ मैं रिज़ल्ट। तो साथ साथ फुल लेक्चर को अटेंड किया करें। अच्छा बच्चों, यहाँ पर ये देखिए, अब मेरे पास कंडीशन है x इज़ ग्रेटर देन। तो अभी प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने आपको डिटेल में बताया कि अगर x ग्रेटर देन 0 हो और ये केस इन्फिनिटी बन रहा होता है हमारे पास, जिसे हम सॉल्व नहीं कर सकते, तो सॉल्व नहीं हम कर सकते, इसलिए हम इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे कि ये इजीली नेगेटिवली रिजल्ट में चेंज हो जाए। तो मैंने इसको यहाँ से कॉमन ले लिया, यहाँ 1 माइनस आ गया, और ये कॉमन लेने से इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया नेगेटिव नंबर, राइट। देखिए, अब अगर इसको मैं वापस मल्टीप्लाई करवाती हूँ तो ये मेरे पास चेंज होकर वापस वही रिज़ल्ट देगा जो कि पहले से अवेलेबल है, जो कि 1 है, राइट। जब ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे इसकी पावर 0 हो जाएगी, और जो कि वापस 1 के इक्वल हो जाएगा। ये भी माइनस में चेंज हो जाएगा, और ये अब यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। अब लिमिट अप्लाई करें तो माइनस साइन में जो है वो क्या चेंज हो जाएगा, 0। तो पहले इसको स्टेप बाय स्टेप, पहले मैं माइनस इन्फिनिटी लिखती हूँ, 1 - 0, 1 + 0 इज इक्वल टू 1/1, दैट्स मीन इक्वल टू 1, और ये अब हमारे पास हमारा आंसर है। क्लियर। नेक्स्ट, ये अब कुछ इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस हैं वन साइडेड लिमिट्स, यानी अब लिमिट्स की हम पार्टीशनिंग कर देंगे। लेफ़्ट सेपरेटली हो जाएगी लिमिट, और राइट लिमिट जो है वो सेपरेट हो जाएगी, ठीक है। ये देखिए, ये वो क्वेश्चन है जो आपको मैंने लिमिट की डेफिनेशन समझाने के लिए लिया था। अब इसी को ही देखें, अब हम एग्जैक्टली 2 को जो एक्स अप्रोच कर रहा होगा, उसके दो केसेस होंगे हमारे पास। एक ये कि या तो लिमिट लेफ़्ट साइड से आ रही है, यानी जो x है, जो x अप्रोच कर रहा है 2 को, वो लेफ़्ट साइड से अप्रोच कर रहा है, यानी 2 से थोड़ा सा छोटा है, या फिर वो राइट साइड से अप्रोच कर रहा है, यानी वो 2 से बिल्कुल थोड़ा सा बड़ा नंबर है। तो इस सारी डिस्कशन को अब हमने पार्टीशनिंग में चेंज कर दिया। इस लेफ़्ट वाले को हम अलग डेफिनेशन में कवर करेंगे, और इस राइट वाले को हम अलग डेफिनेशन में कवर करेंगे। वन साइडेड लिमिट, लिमिट x अप्रोच c f of x, we restricted x to an open interval containing c, यानी हम x को सिर्फ उस ओपन इंटरवल में कंटेन करवा रहे होते हैं जिसमें वो c जो है वो अवेलेबल होता है, c माइनस डेल्टा x। ये मैंने लिखा डेल्टा x, वो स्मॉल सा नंबर है, हम डेल्टा x की जगह पर कुछ और नंबर लिख लेते हैं, यूज़ कर लेते हैं, जो कि है मेरे पास लेट्स सपोज x माइनस एप्सिलॉन, और राइट साइड पे है x प्लस एप्सिलॉन। तो अगर मेरे पास कोई भी वैल्यू है x और कोई थीटा, लेट्स सपोज थीटा इज़ अप्रोचिंग टू x, तो हम उसको इस तरह के ओपन इंटरवल में इन्वॉल्व करवाते हैं, ठीक है, कि ये x जो है ये इस तरह के इंटरवल में आ रहा है, शामिल है। वो स्टडीड the behavior of f on both sides of c, both sides mean left and right, however in some cases it is necessary to investigate वन साइडेड लिमिट, यानी कुछ बाज़ औक़ात क्वेश्चन की कंडीशन इस तरह से होती है कि हमें जस्ट उसकी वन साइडेड से ही कंसर्न होता है हमें। द लेफ्ट हैंड लिमिट एंड द राइट हैंड लिमिट, अब हम इन दोनों की सेपरेट से डेफिनेशंस पढ़ेंगे।
यानी वन साइडेड लिमिट इज ऑफ टू टाइप्स, द वन इज लेफ्ट हैंडेड और एंड द सेकेंड वन इज राइट हैंडेड. द लेफ्ट हैंड लिमिट इज limit x approach c f of x is equal to L is read as limit of f of x is equal to L as x approach c from left. तो लेफ़्ट के साथ एक छोटा सा साइन यहाँ पे मिस है, वो ये कि सी के ऊपर छोटा सा माइनस साइन ऐसे लगाना है आपने. ठीक है, अभी मैं क्वेश्चन भी करवाती हूँ तो आपको मज़ीद भी आइडिया हो जाएगा कि आपने किस वे में करना है. तो सी के ऊपर ऐसे करके एक छोटी सी लाइन आपने लगानी है लेफ़्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए. वो कंप्यूटरिकली यहाँ पे ज़रा मिस है. फॉर ऑल एक्स सफिशेंटली क्लोज टू सी बट लेस देन सी, द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स कैन बी मेड एज क्लोज विच इज़ प्लीज टू L. द राइट हैंड लिमिट लेट लिमिट एक्स अप्रोच सी, और इसके ऊपर छोटा सा प्लस का साइन लगाते हैं. ठीक है, सी के ऊपर आपने छोटा सा प्लस का साइन लगाना है. एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एम इज रीड एज द लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एम एज एक्स अप्रोच सी फ्रॉम द राइट हैंड साइड फॉर ऑल एक्स सफिशेंटली क्लोज टू सी बट ग्रेटर देन सी. राइट केस में ग्रेटर देन सी की बात होगी. द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स कैन बी मेड एज वी प्लीज टू एम, यानी कि हमारे पास एफ ऑफ एक्स की वैल्यू वही होगी जो एम की कैलकुलेटेड वैल्यू आ रही है एग्जैक्ट लिमिट पे. ठीक है, यानी ये इसकी लिमिटिंग वैल्यू होगी फॉर द राइट साइड ऑफ दैट लिमिट. हाँ जी, ये यहाँ पर ज़रा प्रेस्क्राइब किया गया, ये मैं आपको बता दूँ. ये कंडीशन ये इस तरह से लिखेंगे हम लेफ़्ट लिमिट को, और इस तरह से हम लिखेंगे राइट लिमिट को. ठीक है, और ये इम्पोर्टेंट चीज़ है यहाँ पे बताई कि ये भी आपको मैं नोटिस करवा दूँ. लिमिट एग्जिस्ट, इसका क्या मतलब है? लिमिट एग्जिस्ट यानी किसी भी फंक्शन की लिमिट एल के इक्वल होगी इफ़ एंड ओनली इफ़ लेफ़्ट लिमिट इज़ इक्वल टू राइट लिमिट, और दोनों के वैल्यूज़ आपस में सेम होंगी, तो तब हम कहेंगे कि फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है और वो एल के इक्वल है. और एल क्या है? एल लेफ़्ट साइड की लिमिट भी है, और एल ही एफ ही लेफ़्ट साइड की लिमिट भी है, और एल ही राइट साइड की लिमिट भी है. ठीक है, तो तब हम कहेंगे कि ये इसकी लिमिट भी यही है. एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास. डिटरमिन द लेफ्ट हैंड लिमिट एंड द राइट हैंड लिमिट एंड देन फाइंड द लिमिट ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस व्हेन एक्स अप्रोच सी. राइट, यानी सबसे पहला काम ये है कि हमने लेफ़्ट और राइट लिमिट फाइंड करनी है, और क्राइटेरिया मैंने आपको बताया है कि अगर लेफ़्ट लिमिट और राइट लिमिट दोनों इक्वल आ जाएं तो फंक्शन की एग्जैक्ट उस पॉइंट पर लिमिटिंग वैल्यू भी वही होगी जो लेफ़्ट और राइट नंबर्स यानी इन लिमिट से हमारे पास हमारा सॉल्यूशन आएगा. ठीक है, अब प्रैक्टिस करते हैं फर्स्ट पार्ट की. ये क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है मेरे पास, और लिमिट फाइंड आउट करनी है हमने c इक्वल टू 1. सबसे पहले हम इसी फंक्शन की लेफ़्ट लिमिट फाइंड करेंगे. लेफ़्ट कंडीशन में मैंने इसको लिखा x अप्रोच कर रहा है c क्या है 1 फ्रॉम दी लेफ़्ट साइड. बिल्कुल ऊपर नहीं ये आपने लाइन लगानी, ये ऐसे थोड़ी सी साइड पे लगानी है. और अब ये मैं लिमिट के आगे अपना फंक्शन जो है वो यूज़ करूँगी. अब सिंपल इसका रिज़ल्ट फाइंड करते हैं. जहाँ जहाँ पर x है वहाँ वहाँ पे सिंपल हम अप्लाई लेकिन 1 ही करेंगे. ठीक है, बात सिर्फ किसी एक दो फंक्शन में डिफरेंस आता है लेफ़्ट राइट से, लेकिन जो पॉलिनोमियल्स होती हैं उनमें बिल्कुल फ़र्क नहीं आता. तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे? 1 अप्लाई करेंगे. जैसे जैसे मज़ीद क्वेश्चंस करेंगे आपको आइडिया हो जाएगा कि हम लिमिट लेफ़्ट और राइट को कैसे कैसे सॉल्व करते हैं. तो लेक्चर को ज़रा अच्छे से अटेंड करें, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट बातें हैं जो जाके आपको नेक्स्ट चैप्टर्स में भी हेल्पफुल होंगी.
लेकिन अगर आपने इन पॉइंट्स को यहीं पे नहीं क्लियर किया तो नेक्स्ट चैप्टर्स में आपको प्रॉब्लम आ सकती है। 2 + 1 -5 और इसका आंसर क्या आ गया -2 फुल कैलकुलेशन करके। अब हम इसी फंक्शन की राइट लिमिट फाइंड करेंगे। x अप्रोच 1 फ्रॉम द राइट साइड। अब फंक्शन लिखेंगे यहाँ पे। वन मैंने अप्लाई किया, यहाँ पे भी एज इट ही 1 अप्लाई हो जाएगा क्योंकि डिफरेंस नहीं है फंक्शन में। ये इसे भी सॉल्व करेंगे तो क्या नंबर आएगा -2। लेफ्ट लिमिट इज इक्वल टू राइट लिमिट, और अगर लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, आपने ऐसे लिख लेना एज लिखने के बाद लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, सो लिमिट x approach c is equal to 1 of f of x is equal to -2। और यही हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व और क्वेश्चन कंप्लीट भी। इसी का सेकंड पार्ट ट्राई करते हैं। अब सेकंड पार्ट में मेरे पास फंक्शन अवेलेबल है और c इज इक्वल टू है -3। सबसे पहले वही लेफ़्ट लिमिट फाइंड करेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट x approach -3 of this function ओके बच्चों देखिए ज़रा ऊपर वाला पार्ट जो है उसका फार्मूला है पॉसिबल, तो उसका फार्मूला फाइंड आउट कर सकते हैं, या डायरेक्ट भी लिमिट अप्लाई करवाना चाहें तो डायरेक्ट भी लिमिट इस पर अप्लाई हो सकती है। तो मैं डायरेक्ट ही अप्लाई कर रही हूँ। जब -3 पुट करूँगी तो -3 का स्क्वायर भी 9 आ गया, -3 0 बाय -6 आ गया, और ये आंसर आ गया 0। अब राइट हैंड लिमिट को सॉल्व करते हैं। दैट इज इक्वल टू ये बार, लेफ्ट केस में बार नहीं मैंने लगाया था, वो मैं दोबारा लगाने पीछे आई हूँ बच्चों। ये राइट के लिए प्लस का साइन, ये लगाना नहीं आपने भी भूलना, क्योंकि ये चीज़ ही चेक होनी है, इसी से डिफरेंस पता चलेगा कि ये लेफ़्ट लिमिट है या राइट लिमिट है। वैसे तो यहाँ पर भी लिख दिया है, लेकिन अभी आप लोग स्टूडेंट्स हो तो ये चीज़ें भी आपने छोटी छोटी सी मद्देनज़र रखनी है। नेक्स्ट हायर क्लासेस में आके अवॉइड की जा सकती हैं, लेकिन अभी नहीं। ओके जी, ये भी 9 -3 का स्क्वायर अगेन 9 आ गया, ये भी अगेन 0 के इक्वल आ गया। कैलकुलेशन करेंगे ना तो ये 0 ही आएगा। ओके अब यहाँ पर भी देखें बच्चों, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू है राइट हैंड लिमिट के, यानी 0। सो लिमिट एज x अप्रोच -3 of the function is equal to 0। अब यहाँ पर इस केस में देखिए, ना मैंने माइनस लगाया, ना मैंने प्लस लिखा, ना मैंने यहाँ लेफ़्ट लिखा, ना मैंने यहाँ राइट लिखा। ठीक है, तो लेफ़्ट राइट इक्वल है, तो आपका सॉल्यूशन भी सेम ही होगा, यानी लिमिटिंग वैल्यू भी वही होगी।
अब हमारा थर्ड पार्ट है। c इज इक्वल टू 5। यहाँ पर एक डिफरेंस आएगा थोड़ा सा छोटा सा, x अप्रोच 5 फ्रॉम द लेफ़्ट साइड। जब आपने लेफ़्ट साइड पे लिमिट अप्लाई करवानी है ना बच्चों, तो आपने एक काम करना है, आपने मॉड को अब कैसे ख़त्म करना है। लेफ़्ट साइड के लिए आपने अपने इस फंक्शन को मॉड ख़त्म करके बाहर माइनस का साइन अप्लाई कर देना है, ठीक है। ये काम करना है आपने लेफ़्ट वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अब मैं लिमिट अप्लाई करवाऊँगी तो देखें क्या आता है। ज़ीरो। ज़ीरो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव हो, आंसर तो ज़ीरो ही देता है ना। अब हम लेफ़्ट तो हो गया, अब राइट लिमिट फाइंड करते हैं। सेपरेट ऊपर लिख भी सकते हो, राइट हैंड लिमिट। ओके जी। अब बच्चों जब आपने राइट लिमिट फाइंड आउट करनी है, तब आपने मॉड को ख़त्म भी कर देना है और साथ में प्लस का साइन लगा देना है। प्लस के साइन को हम मोस्टली लगाते नहीं हैं, बस जिसके साथ कोई साइन नहीं होता इस मीन वो हमारे पास हमारा प्लस का साइन है। सो ये आ गया 5 माइनस 5। अब आपने मुझे बताना है कि इसका आंसर क्या आएगा, और ये आपने मुझे कमेंट में बताना है कि फंक्शन का आंसर जो है यानी लिमिटिंग वैल्यू वो किसके इक्वल आएगी। ये मैं आप कमेंट में आपसे मैंने पूछा है, ठीक है। प्रीवियस लेक्चर में भी बहुत कम बच्चों ने बताया था, जो कुछ मैंने वीडियो के दरमियान में पूछा था बहुत कम बच्चों ने बताया था। तो एक्टिवली पार्टिसिपेट करें, जो सॉल्यूशन मैं आपसे पूछ रही होती हूँ वो फौरी कमेंट में बताया करें, ठीक है। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़।